नरेंद्र वर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने परिवार को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मन हमेशा विचलित सा रहता है। मन शांत कैसे करें मन? हाँ देखो, इसलिए आपने जिम्मेवारी अपनी मानी ना, तो आप असमर्थ हैं। न काल आपके अधीन है, न माया आपके अधीन है, कुछ अधीन तो है नहीं आपके। जब जो होना है वो हो जाएगा, तो इसलिए आप चिंतित रहते हैं। यदि ये चिंता भगवान को दे दे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर अपने जीवन का भार भगवान को दिए होते और भगवान का निरंतर भजन करते होते तो आपको इस चिंता में नहीं जलना पड़ता। भक्त निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निःशोक हो जाता है। जो प्रभु करेंगे वही होगा, मुझे चिंता क्या करनी है। अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपके सामने जो काम है वो काम करना है, आपके सामने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना है, और फल पर भगवान पर भरोसा रखना है। अगर भगवान को बीच में नहीं लाओगे तो चिंता नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि एक बड़ी चिंता आ रही, मृत्यु, परिवार पर और आप पर भी, किसी की भी हो सकती है। अब उसका निवारण कैसे होगा? तो अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, और ये विश्वास कीजिए भगवान मंगल भवन है, वो वही करते हैं जिससे सबका मंगल होता है, और अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए गलत कर्म ना अपने जीवन में होने पावे, और अपने परिवार वालों को समझावे, बच्चों को समझावे कि कोई गलत कार्य ना हो। यदि धर्म विरुद्ध कार्य होगा तो उसका फल दुख आएगा, और जब दुख आएगा तो फिर हमारी बुद्धि विचलित हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। इसलिए भगवान का नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ, नाम जप करो, सत्संग सुनो और भगवान की शरण में रहो। जिनके द्वारा रचा हुआ है समस्त ब्रह्मांड है, वही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं, वही हमारे परिवार की रक्षा कर सकते हैं, वही हमारे जीवन में सुख विधान कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की शरण होने पर ही मनुष्य चिंता रहित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी। विवेक जी। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, कहा जाता है कि आत्मा और अकाल मृत्यु वाले लोग को मुक्ति नहीं मिलती और आत्मा भटकती रहती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर ऐसा है तो परिवार के लोग उस आत्मा की शांति और मुक्ति मिले उसको, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण, भगवान नाम कीर्तन, साधु समाज को भोज भंडारा, और ये सारे पुण्य उस जीवात्मा को दे दिए जाएं तो जीवन मुक्तता की तरफ आगे बढ़ेगा। नहीं तो आत्महनन, आत्महत्या करने वाले को और जो महत पाप करने वाले जन हैं, इनकी अधोगति होती है, प्रेत योनि आदि को ये प्राप्त होते हैं। तो अगर इनके लिए धार्मिक कृत्य ना किए जाएं तो पता नहीं कितने कल्प इनको भटकना पड़ेगा। इसलिए परिवार वालों को चाहिए कि धर्म ग्रंथों का पाठ रखवावें, धर्म ग्रंथों का गायन करवावें, साधु समाज की सेवा करें, भगवान नाम जप करके उस जीवात्मा को दे, तो उसके फल के रूप में वो फिर अपने पाप से मुक्त होकर के आगामी योनियों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत में महात्मा में आता है कि एक धुंधकारी नाम का आदमी जो था वो बड़ा पापी था। कई वैश्याओं से संसर्ग करता था, हिंसा करता था, चोरी करता था। तो एक दिन वो कहीं राज खजाने से चोरी करके लाया, तो वैश्याओं ने सोचा कि अगर हम इसको मारती नहीं है तो एक दिन राज कर्मचारी सब धन पकड़ के ले जाएंगे, हमको भी पकड़ के ले जाएंगे, और ये मारा जाएगा तो मारा जाना निश्चित है। तो उन पांचों वैश्याओं ने उसे बांध दिया सोते हुए, और उसके मुख में आग के अंगारे रखे, फिर भी नहीं मरा, तो गला घोट करके किसी तरह उसको मारा। तो वो अधोगति को प्राप्त होकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भयंकर प्रेत। तो उनके एक भाई थे गोकर्ण जी, बड़ी कथा है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए हुए थे, घर में शयन कर रहे थे, तो कभी भेड़ा बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। तो उनका ये विपरीत दशा को प्राप्त हुआ। कोई देव तो है नहीं, ये प्रेत है। तब पूछा तुम कौन हो? तो उसकी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। तो उन्होंने गायत्री मंत्र जप करके जब उस पर जल छिड़का तो उसके पाप थोड़े नष्ट हुए। तो वो बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, पाप करने के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। उनका तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान किया है। बोले, उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, तो
तो भगवान सूर्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण बताया। तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के पार्षद स्वरूप को प्राप्त हुआ और सबके बीच में विमान आया और बैठकर भगवान के धाम को गया। तो जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत, भगवान नाम कीर्तन, साधु सेवा, नाम जप ये करके उसको प्रदान किया जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा, निश्चित। मीत राव जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि जो दीन है वही अनन्य है, जो अनन्य है वही दीन है। महाराज जी, दीन का तात्पर्य होता है अहंकार रहित पुरुष। दीन कोई गरीबी को नहीं कहते। जो ये दैन्य शब्द है अहंकार रहित। भक्तों में बड़ी दीनता देखी जाती है, विनम्रता देखी जाती है, बड़ी शालीनता देखी जाती है, गंभीरता देखी जाती है। वो अहंकार रहित होते हैं। ये अहंकार ही सृष्टि का मूल है जो हमें अज्ञान में फंसाकर, देह भाव में फंसाकर नाना प्रकार के कर्म करवाता है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये समस्त दुखों को देने वाला अभिमान। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं कुलवान हूं, बहुत प्रकार का अभिमान होता है। ये अभिमान ही दुख देने वाला है। अगर ये अभिमान भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो उस स्थिति का नाम दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीनता, कोई अभिमान नहीं, अपने को सबसे छोटा समझना। तो ये दीनता भगवान के भजन से, शास्त्र स्वाध्याय से जब ज्ञान प्रकट होता है तब आती है कि सब में वही राम रमा हुआ है, किससे अभिमान करें। यहां भी वही है, सब में वही रमा हुआ है, इसलिए वो दैन्य हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम दूसरे को देखते हैं तब अहंकार आता है, जब अपने इष्ट को देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति, ये भजन से आती। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके अंदर शुद्ध ज्ञान होगा, और जितना शुद्ध ज्ञान होगा तब उतना अहंकार नष्ट होता चला जाएगा। अहंकार नष्ट हुआ पूरा कि आप जीवन मुक्त हो गए। और उसी अहंकार की नष्ट स्थिति का नाम दैन्यता है। दैन्यम, दीनता। जो भक्ति में वह दीनता, सबके प्रति प्रिय भाव, मधुर भाव, अपने को सबसे तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरि। अपने को सबसे तृण से भी नीच समझना और वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान न चाहना, ये भजन करने वालों के अंदर दीनता होती। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना। सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको मान देते हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्रणाम या मान देने लगे तो मैं योग्य नहीं हूं, ऐसा उनके नहीं। सबहि मान प्रद आप अमानी। ऐसे प्राणी जगत को पावन करने वाले होते हैं, जिनके अंदर ये दीनता आ जाती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं, अधम जीव हूं, सब में मेरा प्रभु विराजमान है, और सबसे झुक के रहना। ये दीन भाव भक्तों में देखा गया है। बहुत प्रिय भाव, बहुत मधुर भाव, सबको सम्मान देना, आप अमानी रहना, अहंकार रहित, ये भागवतिक गुण है। दीनता भगवान को बहुत प्रिय। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। दीन जिसको प्यारे हैं, तो दीन बनना नाटक करना नहीं। जैसे ये नाटक हो सकता है जब सामने से कोई कहे, अपने को लगे कि हाँ मैं ऐसा हूं प्रभु, आप जैसा करें। और अपने को गुस्सा ना आए तो समझो कि हमारे अंदर दैन्यता जागृत हो। क्योंकि अहंकार रहित पुरुष को फिर क्रोध नहीं आता। क्रोध तब आता है जब अहंकार होता है, अपने में बल का आवेश होता है तब आता है। या फिर भगवान प्रेरित करें दुष्टों के विनाश के लिए तो फिर आता है। तो पर वो दैन्य भक्त सदैव अपने स्वभाव में दैन्य ही रहता है। जी। शुभम शर्मा जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या देह त्यागना भी प्रारब्ध हो सकता है? अर्थात भागवतिक ऊर्जा से भूल चूक में प्राप्त की बुद्धि एवं अहम को भी नष्ट करना प्रारब्ध हो सकता है? देह त्याग का मतलब अहम को खत्म करना है। नहीं, अहम को खत्म करना, देह त्याग थोड़ी करना है। तो आपका क्या लक्ष्य है कहना? जो
जिन चीजों को समझा है भागवतिक ऊर्जा से, जो नहीं समझना चाहिए था, उसे नष्ट करना। क्या समझना है और क्या भागवतिक ऊर्जा से समझा जो नहीं समझना चाहिए? बोलिए, आप बताइए। जैसे किसी सिद्धि की प्राप्ति के रास्ते पर निकल जाना। अरे भगवान की भगवत ऊर्जा से जो स्थिति होती है वो जगत मंगल के लिए होती है। वो अपना मंगल और दूसरों का मंगल करती है। उसे नष्ट करने की सामर्थ्य तुम्हारे में कहाँ गई? क्या ये प्रारब्ध हो सकता है कि अब जो इस शरीर में जो मैंने चीजों को समझ लिया है। क्या समझा है मुझे भी तो बताओगे? कृपा करके 4 लोग और सुनेंगे कि आपने क्या समझा है। जैसे महाराज जी कि सब कुछ लीला है, कि कुछ भी लीला के परे नहीं है। हाँ। जो मैं हूं वही यहाँ पे है। हाँ। तो मैं जब दुख दे रहा हूं या मुझे दुख मिल रहा है जी, नहीं, दुख मिल किसको रहा है? जब इतनी ऊंची बात कर रहे तो दुख की संज्ञा किसको है? आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि जला सके, वायुआस्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उड़ा सके, वरुणास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उसे भिगो सके, तो दुख कैसे स्पर्श कर सकता है? दुख है क्या? भ्रम। किसको? किसी को दुख नहीं है। दुख भ्रमात्मक पुरुष को होता है। जब ये ज्ञान हो गया कि जो मैं हूं वही तुम हो और वही सारा जगत है, तो फिर दुख कहां है? विचार करके देखो, कहां दुख है? आप कहते हो मैं उस विचार को नष्ट कर दूं, किसको? कौन सी स्थिति है? लेकिन उसके रास्ते में जैसे आप बताते हैं कि जब भगवतिक भगवत प्राप्ति के रास्ते पर जब चलते हैं तो संसार के दुखियाले की जब ये अनुभव, सुनो, अभी तुम बच्चा हो, जब ये अनुभव हो जाएगा कि जो मैं हूं वही तुम हो, वही सारा जगत है, तो जड़ चैतन्य सब कुछ भगवत स्वरूप है। अब रास्ता कहां रह गया? वो तो पहुंचा हुआ पुरुष है। लेकिन उसके बाद अगर कोई अगर लेकिन लगता है, वापस आए, देखो, लेकिन लगता है तो बच्चा केवल तुम बुद्धि से बात कर रहे हो। स्थिति पाई भर की नहीं है। स्थिति के अंतर्गत जब बात आती है तब ये नहीं होता है। अभी उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए तो भी बात की जाए। उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहते हो क्या? तुम तो नष्ट करने की बात करते हो। वैसे नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो और गंदी बातों से बचो। हमारी प्रार्थना, गंदे आचरण जो होते हैं उनका त्याग करो और भगवान का नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। नाम जप में जो बैठ गया वो सब जीत गया। महाराज जी, कोई ऐसा प्रारब्ध हो सकता है जो नाम जप से और ध्यान से ना कटे, तो उसके लिए कुछ और चीजें की जाए? तो ऐसा प्रारब्ध नहीं होता कोई भी। इतना नाम जप कर जाए, हर प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, हर प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे, हमारी दोनों किडनी फेल हैं, थोड़ी देर बाद अभी डायलिसिस में जाएंगे। प्रारब्ध है, हम नष्ट करना नहीं चाहते, हम उसे भोगना चाहते हैं। अपने भजन से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमें प्रभु के विधान को देखना है। हमें अपने जप तप के द्वारा प्रभु के विधान को थोड़ी बदलना है। उसी विधान को, यदि अच्छा लाभ संतुष्ट हो, जैसी परिस्थिति भगवान दे रहे हैं उसमें मैं संतुष्ट हूं। काहू सो कछु न चाहूंगो, न भगवान से न किसी जीव से, शांत एकदम। और जो बाधाएं आती हैं वो भजन के द्वारा इतना ज्ञान होता है कि उनका निवारण भी होता है। जो बाधाओं में फंसता कौन है? अज्ञानी। अगर भजन करोगे तो इतना ज्ञान आएगा। पहले भजन तो करो डट के, तो अपने आप तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाएगा। तो ये तर्क वितर्क शांत हो जाएगा और ठीक रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है बच्चा। नाम में भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को भी अधीन कर ले, ऐसे नाम में जप में महिमा है। तो प्रारब्ध क्या चीज है? प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म, प्रारब्ध वही बनता है आकर। प्रारब्ध कोई देवता थोड़ी, हमारा किया हुआ पीछे का कर्म ही प्रारब्ध बनता है आकर के। तो अगर हम नवीन कर्म भजन डट के करेंगे तो प्रारब्ध को परास्त कर देंगे पीछे वाले को। अब यह है कि पीछे वाला है 500 ग्राम और आपका भजन है 50 ग्राम, तो कुछ होने वाला नहीं। आपका भजन जब 500 से ऊपर चले तब वो दबेगा जा करके। तो प्रारब्ध के अनुसार जब भजन उस कोटि का हो तो प्रारब्ध नष्ट हो जाए। अपने लोगों को भजन चुन्न पुण्य है और प्रारब्ध पहाड़ की तरह वो दबाए डाल रहा है। तो माला चलाते हुए भी उसको कष्ट हो रहा है, वो चिंता हो रही है, उसको शोक हो रहा है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत प्रबल है।
तभी तो कहते बहुत होश में रहना चाहिए। हम अनजाने में बहुत से पाप कर लेते हैं। अरे जो मुर्गा मुर्गी मछली बकरा बकरी ये सब खा रहे हैं, ये पाप नहीं है क्या? उस जीव के हित। अब वो जब आएगा तब आप सुधर चुके होगे, माना आप सुधर गए कि हमने सब छोड़ दिया, लेकिन पीछे जो किया है वो पीछा थोड़ी छोड़ेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। तो अब डट के भजन करो तो वो तुम्हें नहीं गिरा पाएगा। भजन के द्वारा ये सब बात बनेगी बच्चा, भजन नहीं तो कुछ नहीं। ये ज्ञान विज्ञान माया के आगे काम नहीं करता। शिव विरंच का मोह है को है बपुराण, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। राम राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा, इसी से दिमाग भी ठीक हो जाएगा और रास्ता भी आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है। मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मनोवृत्ति क्या है? भजन और मनोवृत्ति में क्या संबंध है? मन एक अंतःकरण है जिसमें 4 हिस्से हैं। जब वही निश्चयात्मक होता है तो बुद्धि हो जाती है। जब वही संकल्प विकल्प करता है तो मन बन जाता है। जब वो चिंतन करता है तो चित्त बन जाता है। जब वो क्रिया को स्वीकृति करते हैं तो अहंकार बन जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। तो जो वृत्ति विषयों की तरफ 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जाती है उसे मन की कहते हैं। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। वो वृत्ति को जब हम पलटकर परमात्मा की तरफ लगावें तो वो भजन बन जाएगा। और वही जब विषयों के चिंतन में लगता है तो हमारी दुर्गति हो जाती है, और जब परमात्मा की तरफ लगता है तो सदगति हो जाती है। मन को अभी तक समझ पाए हैं? नाम जप करो तो समझाएगा तुम्हें, अंदर पकड़ में आएगा। वो कोई अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन या एक्सरा की पकड़ में आने वाला थोड़ी, वो तो भजन से पकड़ में आता है। ऐसा लगता है ना कि मन आज मेरा शांत है, आज मेरा शांत है, आज मेरा मन अच्छा है, आज मेरा मन बुरा है, ऐसा पकड़ में आता है कि नहीं आता है? तो अंतःकरण की वृत्ति है। खूब नाम जप करो तभी पकड़ में आएगा, ऐसे पकड़ में तो आएगा नहीं। न प्रवचन सुनने से पकड़ में आएगा, न प्रवचन करने से पकड़ में आएगा, भजन करने से पकड़ में आएगा। सा वै मना कृष्ण पदार विंदयो। भजन बल से जब मन भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तभी आनंद की अनुभूति होती है। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो और गंदे आचरण मत करो। जो गंदे आचरण, जानते हो गंदे आचरण? हाँ, वो गंदे आचरण मत करो, तो फिर धीरे धीरे मन पवित्र होगा तो अपने आप अनुभव में आने लगेगा। खुशबू जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीव को भ्रम या मोह आ सकता है क्या पारिवारिक जनों में? नहीं, स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय में तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। मोह उनको हो ही नहीं सकता, क्योंकि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, जो समस्त संगों का त्याग कर चुका है, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटना का, व्यक्ति का, वस्तुओं का जो ममत्व हृदय में लगाव है उसका जो त्याग कर चुका है, वो मुक्त पुरुष निरंतर ज्ञानावस्थित चेतसा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसको हर समय अपने स्वरूप का बोध रहता है वो कभी कहीं किसी में आसक्त नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष इस विषय मृग तृष्णा में कभी भ्रमित नहीं होता। उसको आत्मा के सिवा दूसरा नजर ही नहीं आता, तो मोह किससे करे? जैसे भक्त भगवान के सिवा और किसी को नहीं देखता, ऐसे ज्ञानी आत्म स्वरूप के सिवा किसी को नहीं देखता। किसका प्रश्न है? समझ पा रहे हो? हाँ, तो अभी ज्ञान का मार्ग अपनाए कहाँ है? ज्ञान हो जाएगा तब पता चलेगा। गुरु किरण जी लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग को क्या साथ लेकर जाया जा सकता है? थोड़ी दूर तक, थोड़ी दूर तक, सिद्धांतों तक। जहां लक्ष्य की बात आएगी वहां अंतर पड़ जाएगा। ज्ञान का लक्ष्य है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप हूं मैं, तत्वमसि, तत्वम असि, ज्ञान का लक्ष्य है। और भक्ति का लक्ष्य दासो हम, दास दासो हम, मैं प्रभु का दास हूं,
प्रभु के दासों का दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनके चलाए चल रहा हूँ, मैं उनके जियाए जी रहा हूँ, मैं उनके बल से हूँ। और ज्ञानी आत्मस्वरूप सब कुछ ये माया का दर्शन करके कि ये सब मायामय है, त्रिगुणमयी माया का खेल है, वो त्रिगुणातीत अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो भक्ति और ज्ञान मार्ग का पथिक थोड़ी दूर तक चल सकता है, सिद्धांत तक, लेकिन लक्ष्य तक नहीं। लक्ष्य में अलग हो जाता है। वो सोहम, ये दासोहम, इतना अंतर हो जाता है। ब्रह्मचारी विज्ञान चैतन्य जी, रामकृष्ण मिश्र। महाराज जी, जब भगवान के दर्शन होते हैं तब इन्हीं आंखों से होते हैं या भगवत कृपा करके दिव्य दृष्टि देते हैं, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिए? ज्ञान का, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए जैसे बुद्धि में नेत्र होते हैं, ऐसे भगवत साक्षात्कार करने के लिए मानस नेत्र होते हैं। उर के नयन निहार, जब हृदय में प्रेम नेत्र खुलते हैं तब भगवत साक्षात्कार होता है। और जब भगवत साक्षात्कार होता है तो वो नेत्र इन्हीं में खुलते हैं, देख तो इन्हीं से पाते हैं ना। तो मानस नेत्रों से हृदय में दर्शन हुए, और जब बाहर नेत्र खुले तो जिधर हमारी दृष्टि जाती है उधर भगवान ही भगवान नजर आते हैं। सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में अपना भगवान ही नजर आता है। जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं ना तो ये माया का पर्दा हट जाता है, तब केवल भगवान ही भगवान सब कुछ बने हुए हैं। जैसे हम कंगन या हार ये नाम कह रहे हैं, लेकिन तत्व से जानने पे हार और कंगन दोनों में सोना एक ही है। ऐसे ही जड़ और चैतन्य कहने में दो हैं, लेकिन तत्व से जब देखेंगे तो एक ही परमात्मा जड़ बना हुआ है, एक ही परमात्मा चैतन्य बना हुआ है। वही परमात्मा सबके हृदय में विहार कर रहा है। सब कुछ बना हुआ, सब कुछ बना करके उसका पालन करता हुआ और सबका संहार करता हुआ वो असंग रहता है, सबसे परे और सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। ये सिद्धांत जो समझ गया वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है, जो वो सबसे परे भी है और सब में भरे भी है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। समस्त भूतों में वही विराजमान है, लेकिन जो भूत है वो भी वही बना हुआ है। वो निर्विकार होते हुए भी विकार की लीला दिखाई दे रही है। तो इस विकार में जो निर्विकार परमात्मा को खोज लेता है वही ज्ञानी है, वही